नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। जैसा कि दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ज़िले नरसिंहपुर के गोटे गांव में, जिसे श्रीधाम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसे देखते हुए हम ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ किस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ के क्या क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, इसकी सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहना हमारे ऐसे न्यूज़ में। और कुछ यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेट के पास यहाँ पे कुछ श्रद्धालु इनके झंडे लिए खड़े हुए हैं और यहाँ एक होर्डिंग्स लगा हुआ है मेन गेट के पास, आप देख पा रहे हैं मेरे जस्ट साइड। तो दर्शकों, जैसा कि धार्मिक सत्संग का कार्यक्रम है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे हजारों की तादाद पर श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। जैसा कि जहाँ जहाँ समाज सुधार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम देश और दुनिया में शुमार है। दहेज मुक्त हो, रक्तदान शिविर हो, देहदान हो, दहेज मुक्त विवाह हो आदि विशाल कार्यक्रम जगह जगह रखे जाते हैं। अनेकों जगह इनके आश्रम हैं और बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं। लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि लाखों लोग दहेज मुक्त विवाह किए हैं और हजारों लोग जो हैं इनसे अभी जुड़ रहे हैं। तो जानते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने एक होर्डिंग्स लगा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो इसका क्या लगाने का क्या उद्देश्य है, इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? जी, तीरथ दास गाडरवाड़ा से आए। जैसा कि सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक होर्डिंग्स लगा हुआ है और यहाँ पे जो धार्मिक कार्यक्रम है इसमें ये होर्डिंग्स में बाणी लिखी हुई है, तो इसका क्या कारण है, किस लिए मेन गेट पर ही इसे लगाया गया है? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आज एक दिवसीय सत्संग है। तो बहुत से जगत के जो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में ये सोच रखते हैं कि ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, उस विषय से इसको मेन यहाँ पे लगाया गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। कि सबसे पहले इन तीनों भगवानों की जो हमारे कमल हृदय 10 जो कमल बने हैं शरीर में, उनमें इन भगवानों का वास है। इनके मंत्र जाप दिए जाते हैं, हम उनकी साधना छुड़वाते नहीं हैं, इसलिए इसको यहाँ लगाया गया। जी धन्यवाद। अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ अंदर काफ़ी हजारों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित हैं। जैसा कि दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पार्किंग की, जो इस सत्संग में जो पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है, आप देख पा रहे हैं कि कितने अनुशासन के तहत यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 4 व्हीलर्स एक साइड पे खड़ी की गई है और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी पार्किंग की कतार लगी हुई है और यहाँ पे इतना सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आप मेरे साइड में देख सकते हो वहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग की गई है और जैसा कि कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो यहाँ झंडे लेकर खड़े हुए हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम होता है कितने अनुशासन के तहत होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे और भी कुछ श्रद्धालुओं के अनुभव जानेंगे और सत्संग हॉल दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी तादाद पे यहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं, सत्संग सुनने मात्र के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं पार्किंग के साइड, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी तादाद पे यहाँ पे गाड़ी वाहन खड़े हुए हैं और हमारे जस्ट सामने पे सुरक्षा कर्मी जो वॉलंटियर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगत संजीव दास, जिला नरसिंहपुर से। सर कि आप यहाँ सुरक्षा सेवादार के रूप में तैनात हैं, तो यहाँ क्या सुरक्षा करते हैं, क्या मैनेज करते हैं? यहाँ पे ये जो भीड़ है तो उसको थोड़ा मैनेज करना है, गाड़ियों की जो पार्किंग हो रही है उसको व्यवस्थित रूप से सेवादार जो भी लगे वो व्यवस्थित जगह पे गाड़ी खड़ी करवाना, यही सब सेवाएं होती हैं इस परमात्मा के। जी सर, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के जो भी विशेष कार्यक्रम होते हैं, जो भी सत्संग का कार्यक्रम होता है, उसमें सुरक्षा कर्मी भी तैनात होते हैं। कुछ और श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से हैं? मनोज दास जी गाडरवाड़ा। सर आप भी सुरक्षा कर्मी हैं? जी। इसका कुछ पैसा वगैरह लेते होंगे ट्रस्ट से?
नहीं जी, निःशुल्क है जी। निःशुल्क है जी। तो देख सकते हो जो भी यहाँ पे सुरक्षा सेवा हो या अन्य सेवाएं जो देखते हैं उनका सभी कुछ यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। और हम जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ आप मेरे सामने देख पा रहे हो जूता स्थल बनाया गया है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं यहाँ कुछ झोले भी रखे हुए हैं और उन पे जूते रखे गए हैं। तो जानते हैं इन्हीं से कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था मैनेज करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से है? साहिब जी, मैं भगत हल्केदास प्रॉपर यहाँ गोटे गांव से हूँ और हमारे गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित हूँ। और हमारे परम पिता परमेश्वर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो हर सप्ताह सत्संग होते हैं, उन सत्संग को सुनने के लिए हमारे जगत के भाई बहन और भगत भाई बहन सुनने के लिए आते हैं। तो उनकी सेवा के लिए फलों की व्यवस्था की जाती है और उनके जूतों को उसमें रखा जाता है। बाकायदा उनको टोकन नंबर दिया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आ सके। साथ बर्तन धुलाई की अपने साथ में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सत्संग में जहां की प्राथमिक चिकित्सा होर्डिंग्स लगा हुआ है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं इनसे किस तरह से सेवाएं देते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? संतोष दास जी। जैसा कि सर आप इस सत्संग में प्राथमिक चिकित्सा की जो सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या उद्देश्य लेकर ये सेवा कर रहे हैं? ये उद्देश्य ये है, जो भक्तगण सत्संग में आते हैं तो कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है तो उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो जैसा कि सर यहाँ पे उपचार आप करते हैं, जैसे किसी को दिक्कत हुआ तो इसकी कुछ फीस होगी, क्या फीस है आपकी? जी कोई फीस नहीं है, यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। ऐसी प्रेरणा आपको कैसे मिली? आजकल जो डॉक्टर हैं काफ़ी, हर डॉक्टर को मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ काफ़ी ऐसे डॉक्टर हैं जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बीमारी भी होती हैं तो उन्हें बड़ा बताकर काफ़ी मोटी रकम ऐंठते हैं। तो आप इस तरह से डॉक्टर होकर और इस तरह से निःशुल्क सेवाएं क्यों कर रहे हैं? ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा के द्वारा किया जाता है और उन्हीं के तत्वधान में किया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। सभी को आना है तो सभी को आना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते, भरत दास है नाम मेरा। जैसा कि सर आप यहाँ एंट्री कर रहे थे तो यहाँ कितने तादाद पे यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं? यहाँ जो तादाद बताई जा रही है लगभग 4-4.5 हज़ार के लगभग है कि तो यहाँ जिला स्तरीय सत्संग हो रहा है। इतने तो इससे ऊपर भी हो सकते हैं। और जो ही मालिक के पास आए दोनों चरणों में मत्था टेका और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद बना रखा, उनका तुरंत रोग छूमंतर हो गया और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए और कहा परमात्मा हमको बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। ये परमात्मा हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए, आप सभी परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना, परमात्मा ने कहा बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। दर्शकों, जैसा कि इस कार्यक्रम की जो मुख्य रूपरेखा देखते थे, जो यहाँ वॉलेंटियर हैं, उनके सेवादार हैं, जो भी इस सत्संग की रूपरेखा देखते थे, यहाँ की सेवाएं मैनेज करते थे, जानते हैं उन्हीं से किस प्रकार से यहाँ पे कैसे मैनेज किए। इस कार्यक्रम का अब समापन हो चुका है क्योंकि। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? और मेरा नाम जो लिखता हूँ हरिदास लिखता हूँ, नरसिंहपुर से हूँ मैं जी। सर, जैसा कि ये कार्यक्रम हुआ, भव्य विशाल सत्संग का कार्यक्रम था, इसमें लगभग 4000 लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो इसकी कैसे व्यवस्था किया गया, क्या किस प्रकार से यहाँ पे मैनेज किए, किसी प्रकार का अव्यवस्था तो नहीं फैली, भगदड़ तो नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या होता है, ये आप व्यवस्था की जो बात करते हैं, व्यवस्था तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज करवाते हैं और हमारे जो सेवादार होते हैं तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, ये लोग अपनी व्यवस्थाएं करवाते हैं। सवेरे से लेकर पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, गार्डन देख लेते हैं, गार्डन में कोई कमियां तो नहीं है, कोई बाहर के भगत जगत आएंगे तो उनको परेशानी तो ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद गुरु जी का जो सत्संग चलता है
तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज हैं, उनका सत्संग चलता है तो 2 घंटे का सत्संग जो होता है उसमें अमृत वाणी जो होती है, वे कितने पॉइंट इतने परमात्मा बारीकी से देते हैं कि उनको सुन से ही आना अपना कल्याण होता है। जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे चाय से लेकर पानी, जूता, घर बनाया गया और पार्किंग की व्यवस्था की गई, एक डॉक्टर भी उपलब्ध हुआ, तो इसका कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये इतना बड़ा एक मुहिम के तहत जो आप लोग गांव-गांव सत्संग कराते हैं, एक पुस्तक है, क्या नाम है, ज्ञान गंगा करके, जीने की राह, तो संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर ये पुस्तक को समाज में फैला रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ जो उद्देश्य है पूरे भारत में नशा मुक्त भारत बनाना है, दहेज मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और छुआछूत मुक्त भारत बनाना है। ये उद्देश्य को लेके यहाँ जो सत्संग हुए हैं, जहाँ तक कि आपने जो खर्चे पानी की बात करी कि चाय पानी या जो खर्चे होते हैं वो भक्तों के माध्यम से इकट्ठा होकर खर्च होता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता हम लोगों को। जी, आपसे जानना चाहते हैं इस तरह के जो आप गांव-गांव सत्संग करते हो, कभी बड़े-बड़े सत्संग होते हैं आपके, कभी बहुत बड़ा समागम होता है और ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा रहती है भक्तों में और उस प्रेरणा के तहत ही हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। जहाँ भी ऐसी स्थिति बनती है समाज के कार्य करते हैं। जी सर, आप क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य लेकर समाज में इस तरह का ज्ञान फैलाना, क्या कुछ है, हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है, वैसे तो ये मानव जीवन जो है, परमात्मा बताते हैं सदगुरुदेव जी कि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि इससे ये काल का लोक है और इस काल के लोक से मुक्ति पाना, सतलोक को प्राप्त करना, उनका ये उद्देश्य। जैसा कि इस कार्यक्रम में हमने देखा बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा इस कार्यक्रम में ऐसा तो नहीं है कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मंत्री मिनिस्टर या जाति बंधन या इस तरह से भी रहता है जो अन्य उसमें, तो इसमें भी रहा हो? ये बहुत अच्छा है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि सतगुरुदेव जी ने हमारे ये एक ऐसा स्वच्छ समाज बनाया है कि इसमें किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा, ऊंच नीच ये भेदभाव नहीं किया गुरुदेव ने। परमात्मा ने बताया है कि ये सारा मानव समाज एक परमात्मा की ही संतान है और सब बिल्कुल समान हैं। इसमें किसी प्रकार का छोटा बड़ा, ऊंच नीच भेदभाव किसी प्रकार का नहीं। सारे भगतपुर जितने भगत आते हैं सब एक ही पंडाल के नीचे एक बराबर बैठते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है, सतगुरुदेव जी ने ये सब पूरे भगत समाज में ऐसा उनकी व्यवहारिकता में डाल दिया है कि यहाँ चाहे किसी भी प्रकार, किसी भी पद पोस्ट का व्यक्ति आए, जो भगत है, भगत समाज है, वो भगत सत्संग सुनने आया है, तो वो सबके बराबर ही बैठ करके ही सत्संग सुनेगा। उसका पद प्रतिष्ठा उसकी नौकरी पर है, लेकिन जब वो सत्संग में आता है यहाँ, तो सत्संग में सब लोग समान रूप से एक ही पंडाल पर एक बराबर बैठते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों अभी आप सुन पा रहे थे, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो यहाँ के मुख्य सेवादार थे, इस कार्यक्रम को रूपरेखा देख रहे थे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हर एक चीज़ निःशुल्क होती है। समाज को सद्भक्ति देकर पूर्ण मोक्ष प्रदान करने का संत रामपाल जी महाराज ने जो बेड़ा उठाया है, उसे लेकर ये मुहिम के तहत यहाँ पे गांव-गांव, घर-घर पुस्तकों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, समागमों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहना हमारे ऐसे